हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनिया आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज बात करेंगे हम मार्केटिंग कैंपेन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, मार्केटिंग कैंपेन, ऐसे कैंपेन जो हमारे सेल को बूस्ट कर सकते हैं, हमारे सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। ठीक है, इन मार्केटिंग कैंपेन्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो प्रिस्क्रिप्शन वाले जो डॉक्टर्स हमारे होते हैं उनके लिए मैंने डिवाइड किया हुआ है, मीन्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उनका प्रिस्क्रिप्शन किसी और मेडिकल काउंटर पर जाता है, मीन्स उनका खुद का मेडिकल काउंटर नहीं होता है, या ऐसे डॉक्टर जिनका खुद का अपना मेडिकल काउंटर तो होता है, मेडिकल स्टोर, केमिस्ट शॉप खुद का तो होता है, बट उससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, डील, डिस्काउंट, रेट की वो बात नहीं करते, वो ओनली प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, और जो दूसरा टाइप मैंने चूज किया है इसके अंदर, वो है पीओबी का मार्केट। जो डॉक्टर रेट के लिए डिस्कशन करते हैं, रेट के ऊपर बात करते हैं, डील डिस्काउंट की बात करते हैं, फ्री गुड्स की बात करते हैं, एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो वो दो टाइप से मैंने अपनी कैंपेन को डिवाइड किया हुआ है। तो पहले मैं बात करूंगा जो प्रिस्क्रिप्शन वाले डॉक्टर हैं उनसे हम उनके ऊपर हम कौन कौन से कैंपेन रन कर सकते हैं। तो दोनों ही टाइप के डॉक्टर्स के लिए, दोनों ही टाइप के कस्टमर के लिए मैं यहाँ पे 10-10 आपको कैंपेन बताने वाला हूँ। ठीक है, 10 कैंपेन आप जो प्रिस्क्रिप्शन वाले डॉक्टर पर रन करेंगे, 10 ऐसे कैंपेन्स जो आप जो पीओबी के ब्रांड वाले हैं, जो पीओबी जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर रन करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं जो प्रिस्क्राइब करने वाले हैं, जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जिनका प्रिस्क्रिप्शन मूव करता है मार्केट के अंदर, उनके अंदर कौन कौन से कैंपेन आप कर सकते हो। पहला कैंपेन आप कर सकते हो ओपीडी कैंप। ठीक है, ओपीडी कैंप में क्या होता है, जनरली हम डॉक्टर के यहाँ सैंपल लेके बैठ जाते हैं और जितने भी डॉक्टर जितने भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है हमारा मेडिसिन, उसको फ्री में हम लोग सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसमें सैंपल कितना देना है, देखिए थेरेपी तो अब आप जिस भी सेगमेंट पे आप हैंडल करते हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप सैंपल दीजिए। जैसे एंटीबायोटिक की मैं बात करूँ, एंटीबायोटिक की जो थेरेपी डेज होता है वो जनरली 7 डेज का होता है। तो 7 डे की कंडीशन में क्या होगा कि आप 3 या 4 डे की थेरेपी पेशेंट को दे देंगे, जिससे क्या होगा कि 3-4 दिन तो पेशेंट आपकी जो मेडिसिन वाली सैंपल वाला होगा वो खाएगा, उसके बाद जो रेस्ट 3 डेज बचते हैं उसके लिए परचेज करेगा और उसके लिए आपकी मेडिसिन सेल होगी। ठीक है, इसमें यह कैंपेन करने का जो मेन मोटो वो होता है कि किसी भी तरीके से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर के पेन पे आपका ब्रांड आ जाए, मीन्स डॉक्टर को वो ब्रांड याद हो जाए, जिससे आप जब भी डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर देखिए जब ब्रांड लिखता है पेशेंट को देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, डायग्नोज करने के बाद, तो ब्रांड सोचने में डॉक्टर बहुत टाइम नहीं लगाता है, बस जो भी ब्रांड दिमाग में आता है वही लिख देता है। तो आपको वो जो 2-3 सेकंड या 5 सेकंड में जो टाइम है उसी में अपने ब्रांड को क्लिक करवाना होता है। ठीक है, तो पहला कैंपेन हो गया ओपीडी कैंप। ये ओपीडी कैंप आप परमिशन लेके कर सकते हैं, पहले से प्रियर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं डॉक्टर को कि मैं पर्टिकुलर इस डेट में, या एवरी मंडे या एवरी मंथ के फर्स्ट वीक में, या एवरी मंथ के फर्स्ट तारीख को, फर्स्ट को ही मैं, मतलब मंथ का जो फर्स्ट डे होगा उस दिन ही करूँगा, वीक का फर्स्ट डे होगा, जो भी डेट आपको सुटेबल लगता है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है जो कैंपेन है वो है मशीन कैंप। जैसे बीएमडी कैंप, बहुत सारे मशीनरी जो होती है बीएमडी कैंप करती है। बीएमडी कैंप मतलब बोन मिनरल डेंसिटी करने के लिए जो है मशीन आती है, जिसको आप मंगा सकते हैं अगर आपका कैल्शियम का ब्रांड है, या जिस भी सेगमेंट में आप डील करते हैं तो उसमें आप ये देख सकते हैं क्या मैं उसमें मशीन कोई लाके कोई चेकअप कर सकता हूँ क्या। जो डायबिटीज़ वाले हैं या फिर जो हाइपरटेंशन वाले हैं, क्या बीपी चेक कर सकते हैं, शुगर टेस्ट कर सकते हैं क्या, हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर सकते हैं क्या, ऐसे बहुत सारे टेस्ट, लिपिड टेस्ट कर सकते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल चेक कर सकते हैं क्या, मतलब इस टाइप की बहुत सारी चेकिंग की मशीनें आती हैं। तो जिसमें आप कैंप लगा के उस पेशेंट का चेक करेंगे, जिसका रिजल्ट आएगा डॉक्टर के पास सेंड करेंगे, डॉक्टर आपके ब्रांड को प्रिस्क्राइब करेगा। इसमें भी डॉक्टर से आपके थोड़े से रिलेशन होने चाहिए, जिससे क्या होगा, आप कैंप करो तो आपका ही ब्रांड लिखा जाए, ऐसा नहीं कैंप आप कर रहे हो ब्रांड किसी और का लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरे कैंपेन की मैं बात करूं, ये दूसरा कैंपेन। तीसरा कैंपेन प्रिस्क्रिप्शन वाले जो डॉक्टर है वहां पे आप टेस्ट कैंपेन रन कर सकते हैं। फ्रेंड, टेस्ट कैंपेन क्या होता है, टेस्ट कैंपेन जैसे आपके पास कोई जो है पाउडर फॉर्म में कोई मेडिसिन आती है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में आती है या सिरप फॉर्म में कोई आता है, तो आपका अगर ब्रांड का टेस्ट अच्छा है, ठीक है, अगर आपने खुद 2-4-5 ब्रांड आप खरीदिए जो है मार्केट से, सबको टेस्ट करके देखिए आपका जो ब्रांड है उसके टेस्ट के अंदर क्या खास बात है, उसको जरा एनालाइज करिए, थिंक करिए और उसके लिए कुछ लाइन प्रिपेयर करिए। उसके बाद डॉक्टर चैम्बर में जाइए, अपना ब्रांड भी साथ में ले जाइए, जो डॉक्टर लिखता है वो ब्रांड भी साथ में लेके जाइए और उसको टेस्ट करके बताइए कि टेस्ट जो आपका ब्रांड है उसका टेस्ट अच्छा है। लेकिन ये तभी आप करेंगे जब आपका अच्छा हो, ठीक है, तभी ये टूल काम करेगा, ये अपना टेस्ट कैंपेन।
तो या फिर आपका ग्रेन्यूल्स वगैरह आता है, जैसे विटामिन D3 में बहुत पहले बेचा करता था, तो विटामिन D3 के जितने भी मेरे कंपटीटर थे उनमें 2-3 बड़े एडवांटेज, तो उनका ग्रेन्यूल साइज जितना पाउडर का हुआ करता था वो इक्वल नहीं था। तो डॉक्टर को ओपन करके हम 2-3 ब्रांड दिखा दिया करते थे कि देखिए डॉक्टर सबका ग्रेन्यूल साइज अनइक्वल है, जिसकी वजह से क्या होता है डिजोल्यूशन रेट में भी फर्क पड़ सकता है और अपीयरेंस भी अच्छा नहीं होगा। सेकंड चीज़ क्या है कि पानी में डाल के डिजोल्व करके देखते हैं कि डिजोल्यूशन टाइम किसका कम है, तो हमारा जो था वो जल्दी डिजोल्व भी हो जाता था। इक्वल ग्रेन्यूल था, जल्दी डिजोल्व हो जाता था और टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा था, तो हम टेस्ट कैंपेन रन किया करते थे। तो ऐसे ही आप चाहें तो आप टेस्ट कैंपेन रन कर सकते हैं अगर आपको विटामिन D3 का ब्रांड है या कोई से पाउडर जो डोजेज फॉर्म में है या फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म में है, ठीक है, जिसको आप टेस्ट करा सकते हैं। इसके बाद क्या है कि आप प्रिस्क्रिप्शन कैंपेन रन कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन कैंपेन के कौन से लोग रन कर सकते हैं, ये जनरली देखिए मैं जो सिस्टम ये बता रहा हूँ, ये फ्रेंचाइजी जो लोग लेके अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन कैंपेन है ये जो लोग फ्रेंचाइजी एज ए ओनर रन कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों को क्वेरी आया था कि मैं अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे कैंपेन रन कराऊँ, तो उसमें ये बहुत हेल्प करने वाला है। ये कंपनी के जो ओनर हैं, जो बड़े पोस्ट पे हैं, जो कुछ कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं, जो लोग PMT में है वो उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। कोई कैंपेन रन कर सकते हैं जिसमें, या फिर आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप वर्क कर रहे हो तो आप ये सोच सकते हो कि चलो मैं इतने प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करूंगा तो अपने आप को कुछ रिवार्ड दूंगा, ठीक है फ्रेंड, चलो कंपनी रिवार्ड नहीं दे रही, मैं खुद को अपने आप को रिवार्ड दूंगा अगर मैं इतने प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर लेता हूं। तो पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड करिए, उस टाइम पीरियड के अंदर 1 वीक 1 मंथ के अंदर, और जो रिवार्ड कैसे मिलेगा आपको, जो आपको उसको इंसेंटिव मिलेगा उस पर्टिकुलर ब्रांड का, आप उसमें से कुछ शेयर पार्ट अपने ऊपर खुद एज ए रिवार्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका है। बाकी जो कंपनी ओनर है वो प्रिस्क्रिप्शन कैंपेन रन कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन कैंपेन में क्या होता है जनरली कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन कैंपेन रन किया जाता है और उसके ऊपर कोई गिफ्ट वाउचर रख दिया जाता है कि चलो हम सूट लेंथ देंगे तो इतना प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा, या फिर हम बुफर देंगे उसमें गिफ्ट में, या फिर ईयरफोन दे देंगे गिफ्ट में। जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही, तो जो भी यूथ को पसंद आ रही होती चीज़ें, उससे रिलेटेड हम चीज़ें इस पे रखते हैं हमेशा प्रिस्क्रिप्शन कैंपेन में कि जो विनर होगा उसको हम देंगे। तो एवरी मंथ या एवरी वीक, वीकली बेसिस पर कर सकते हैं और या फिर मंथली बेसिस पर कर सकते हैं। मंथ में जिसका हाईएस्ट प्रिस्क्रिप्शन होगा, जिसका वीक में हाईएस्ट प्रिस्क्रिप्शन होगा, उसको एक गिफ्ट वाउचर किसी भी चीज़ का हो सकता है, जो भी डिसाइड करें आप उसको देते रहिए। तो इससे क्या होगा, एक फील्ड फोर्स को मोटिवेशन मिलता है, या आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खुद ही काम कर रहे हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कि मैं इस चीज़ को अचीव करूंगा, क्योंकि आपके पास प्लानिंग है और आपके पास एक गोल है, तो आप उसके टूवर्ड्स भाग सकते हैं, रन कर सकते हैं और उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट कैंपेन की मैं बात करूँ तो वो है कॉन्फ्रेंस एंड CME। CME मतलब होता है कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा टूल होता है डॉक्टर से रिलेशन डेवलप करने के लिए। अगर किसी भी डॉक्टर से आपको बिजनेस लेना है तो आपको उसके साथ रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। जितना अच्छा आपका रिलेशन होगा आपके कस्टमर के साथ में, उतना जल्दी और उतनी ही अच्छे तरीके से आप बिजनेस ले पाएंगे अपने कस्टमर से। तो आप कोई कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं। जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपनी कंपनी से बात करके कौन कौन से कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस का सिस्टम ये लगभग ऑलमोस्ट कंपनीज के अंदर होता है। उनका एक पर्टिकुलर बजट होता है, उसका पर्टिकुलर एक सिस्टम होता है, उसका पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है, उसमें लिख के आप भेज सकते हैं, अप्रूवल लेके आप मतलब कॉन्फ्रेंस या CME रन कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग फ्रेंचाइजी का बिजनेस कर रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि मैं कैंपेन रन करूँ, मीन्स ये कॉन्फ्रेंस वाला, तो आप पर्टिकुलर किसी ब्रांड के ऊपर जो है डॉक्टर का गेट टुगेदर करवा सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक, जिस ब्रांड को आप पुश करना चाहते हो, जिस ब्रांड को ऊपर लेके जाना चाहते हो आप, ये जिसको ब्रांड लीडर बनाना चाहते हो आप, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है आप चाहें तो कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं। सिटी के किसी बड़े डॉक्टर को एज ए स्पीकर चूज करिए, या 2 स्पीकर भी चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर एक साइंटिफिक टॉक रखिए। इससे क्या होता है, डॉक्टर के अंदर ब्रांड के प्रति थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होता है। उसके बाद एक ही टाइम के अंदर हम बहुत सारे डॉक्टर के अंदर क्या होता है, अब अवेयरनेस, जैसे अभी उसमें 20-25 डॉक्टर आते हैं, 20-25 डॉक्टर को आपको अलग अलग जाके कॉल करना पड़ेगा, अलग अलग जाके समझाना पड़ेगा। बट अगर आज में जो स्पीकर है उसको ही कन्विंस कर लिया आपने अपने ब्रांड के बारे में, तो वो जो आप अपनी स्पीच खत्म करेगा, मीन जो भी टॉक देगा, टॉक खत्म करने के बाद आपके ब्रांड के बारे में अगर 2-4 वर्ड बोल देता है तो उससे आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है। और सेम टाइम वहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन होता है माइंड में किसी भी डॉक्टर के, तो आप उसी टाइम रिप्लाई कर पाएंगे और वो जो ब्रांड नेम होता है वो सभी डॉक्टर के माइंड में क्लिक कर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके साथ एक कैंपेन नहीं बोलेंगे, इसको बहुत बड़ा टूल मैं बताऊंगा, वो है रिमाइंडर कार्ड, ठीक है। ये बहुत बड़ा टूल है जो कि बहुत इफेक्टिव वर्क करता है। जितना अच्छा और अट्रैक्टिव रिमाइंडर कार्ड आप डॉक्टर चैम्बर में प्लेस करते हैं,
वो उतना ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। मतलब आपके रिलेशन बिल्डअप करने में एज वेल एज आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको भी शो करता है डॉक्टर चैम्बर के अंदर। रिमाइंडर कार्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो कंपनी से जो बने बनाए फ्रेंड रिमाइंडर कार्ड आते हैं, ठीक है, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो तो बने बनाए आते हैं, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है जो आप खुद से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब ये रिमाइंडर कार्ड कैसे डिज़ाइन करेंगे, कौन कौन से डिज़ाइन होता है, क्या क्या उसमें हो सकता है, इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है रिमाइंडर कार्ड के ऊपर, उसको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारे तरीके ऐसे मिलेंगे जिससे आप अट्रैक्टिव रिमाइंडर कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेंचाइजी का बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल रिलेटेड वर्क कर रहे हो, ठीक है, दोनों में ही बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत ही हेल्पफुल टूल होता है। इसके बाद नेक्स्ट कैंपेन की बात करूंगा, यह है इन क्लिनिक थीम कैंपेन, ठीक है। इन क्लिनिक थीम मतलब कोई भी पट्टी से आप पीडियाट्रिशियन के ब्रांड आपके पास है, पीडियाट्रिक डिवीजन आप डील कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पूरे चैम्बर को, क्लिनिक को ही आप बहुत अच्छे से उसके वॉल को डिजाइन कर सकते हैं। मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके थीम के अकॉर्डिंग जो है उसके क्लिनिक को पूरा सजा सकते हैं आप। बहुत सारी कंपनीज करती हैं ऐसी एक्टिविटी। इससे होता क्या है कि थोड़ा सा खर्चा जरूर आता है इस एक्टिविटी में, क्योंकि आपको फिर से थोड़ा दोबारा पेंट करवाना पड़ेगा, हो सकता है पोस्टर लगवाना पड़ेगा। मीन्स एक सिंपल क्लिनिक को आपको बच्चों वाले क्लिनिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैंपेन आप सभी तरीके के डॉक्टर के साथ रन कर सकते हैं, ठीक है, सभी स्पेशलिटी के साथ रन कर सकते हैं। आर्थो है तो आर्थो के साथ उसका डिजाइन क्लिनिक कर सकते हैं, पीडिया है, पीडिया न्यूरो, जिस भी स्पेशलिटी में आप हो उसमें काम यह करेगा। तो आपको ये डिजाइन कराना पड़ेगा। बट उससे होगा क्या कि डॉक्टर जब भी अपने क्लिनिक के अंदर आएगा ना, वो थीम देख के आपका ब्रांड जरूर उसके माइंड में क्लिक करेगा। और ये सब कराने के लिए आप क्या डॉक्टर से बार बार इंटरेक्ट करोगे हर चीज़ पूछने के लिए, तो उससे आपका उस डॉक्टर के साथ जो है रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है, अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो लोग एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं वो कंपनी से अप्रूवल लेकर कर सकते हैं, और जिनका अपना खुद का फ्रेंचाइजी बिजनेस है वो अपना इन्वेस्टमेंट इसके सेल के हिसाब से अपना पर्टिकुलर हेडक्वार्टर पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूल की मैं बात करूं, कॉन्फ्रेंस या नॉलेज की बात करूं। देखिए, एक तो कॉन्फ्रेंस मैंने बताया सीएमई आप करवा सकते हैं पर्टिकुलर किसी हेडक्वार्टर पे। दूसरा एक है आजकल देखिए ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज होता जा रहा है और ये ऑनलाइन स्टडी कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप क्या करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ही कोई नया जनरल आता है, कोई अपडेट आता है, तो आपके पास मैसेज आएगा, आप उसको रीड आउट करो। अगर आपको काम का लगता है या जिसमें जो पॉइंट अच्छा लगता है उसको हाईलाइट करके वो पॉइंट डॉक्टर को आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और पूरा डिटेल पढ़ने के लिए उसको चाहो तो लिंक दे सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करती है। मतलब डेली मेडिकल से रिलेटेड न्यूज, जैसे पीडियाट्रिशियन कोई डॉक्टर है तो पीडिया के साइट को 5-10 पीडिया के साइट को आप सर्च करिए, उसको फॉलो करिए, वहाँ से जो न्यूज आए डेली के डिले आप भेजते रहिए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि इंटरेस्टिंग डॉक्टर लगेगा तभी वो ओपन करके पढ़ेगा, ठीक है। और डॉक्टर के अंदर अवेयरनेस भी आएगा, और जब भी आप कॉल करने जाते हैं तो उससे पूछ भी लिया करिए कि हाँ सर मैंने ये वाला न्यूज़ आपके साथ शेयर किया था, कैसा लगा, या न्यू चीज़ ये आई हुई है इस फील्ड के अंदर, या न्यू यहाँ पे ये हो रहा है, न्यू मेडिसिन आई है, न्यू सिस्टम आया, और क्या क्या मेडिकल फर्टिलिटी में क्या क्या नई नई चीज़ें होती रहती है। तो डॉक्टर तो वैसे देखता है, ठीक है, जो उनकी सोसाइटी है उसके थ्रू तो उनको मिलता है। बट अगर उससे पहले आपको इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं इस टाइप के, सर्च करके थोड़ा सा मेहनत करके, आपको डेली आधा घंटा 1 घंटा इसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। ये डेली बेसिस पे होता है, जिसके थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डॉक्टर को बता सकते हैं। जो अच्छे और बड़े डॉक्टर हैं जिनका साइंटिफिक थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है पढ़ने में, रीडिंग करने में, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम कर सकते हैं विनर अवार्ड। एक होता है विनर अवार्ड, होता है कि जब जैसे मैंने बताया रिवार्ड वाला सिस्टम होता है, वैसे ही एक विनर अवार्ड होता है। विनर अवार्ड जैसे जो लोग फ्रेंचाइजी का बिजनेस अपना रन कर रहे हैं तो उसमें आप कह सकते हैं जब भी आपकी मतलब क्वार्टरली मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, तो जो उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा हो बंदा, उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिवार्ड देना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा, और जो लोग नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनके भी माइंड में आएगा कि चलो यार इतना कम से कम रेस्पेक्ट मिलता है और यहाँ छोटा सा इनपुट मिलता है तो मुझे भी परफॉर्म करना चाहिए। एक फायर तो रहता है, ठीक है, एक मोटिवेशन रहता है। और जो लोग एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं वर्क, वो कैसे विनर रहेंगे, उसमें भी मैंने बताया, जैसे पहले वाले में बताया कि आप एक गोल डिसाइड कर सकते हैं कि चलो मैं इतना कर लूँगा तो अपने आप को कुछ ना कुछ रिवार्ड दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला क्वार्टर अगर मैं अचीव कर लूँगा तो इसमें जो इंसेंटिव आएगा उससे मैं अपने आप को इतना रिवार्ड दूंगा, ठीक है।
इसके बाद जो आपके अपने अच्छे डॉक्टर हैं, सेलेक्टेड कुछ डॉक्टर के साथ चाहें तो आप एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान कर सकती है। अगला कैंपेन है कि उनको डिनर देख करा दिया आपने, या फिर मूवीज़ के टिकट दे दिए अपने, जो थोड़े यंग हैं, जो मूवी वगैरह देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं उनको दे दिया। जो डॉक्टर पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टेड है उनका किंडल का सब्सक्रिप्शन आपने दे दिया, या किंडल का सब्सक्रिप्शन या किसी बुक का सब्सक्रिप्शन बहुत ही सस्ते में आता है, बहुत महंगा नहीं है। या फिर कोई डॉक्टर पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जनरली लैपटॉप, आईपैड आजकल बहुत ही कॉमन हो गया, हर एक डॉक्टर के पास लगभग होता है। जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है तो उसको बहुत सारे बुक का सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, अच्छी अच्छी बिजनेस वाली बुक। जिस डॉक्टर का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको गिफ्ट कर सकते हैं। एक तो हार्ड बुक गिफ्ट कर सकते हैं, 100-150 रुपये की बुक आजकल अवेलेबल होती है इजिली, अच्छी अच्छी बुक्स, उसको आप चाहें तो परचेज करके डॉक्टर को गिफ्ट कर सकते हैं अगर उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज क्या, बहुत ही कम कॉस्ट में जो है ई बुक्स आजकल अवेलेबल होती हैं, तो डॉक्टर के इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको ई बुक चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये 10 तरीके ऐसे हैं जिसको आप, जो प्रिस्क्रिप्शन वाला डॉक्टर है, प्रिस्क्राइबर डॉक्टर, उसके साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो पीओबी वाला कैंपेन वाला डॉक्टर है उसके ऊपर कौन कौन सा हम कैंपेन रन कर सकते हैं। और ये दोनों लोगों के लिए है जो क्या बोलते हैं अपने फ्रेंचाइजी का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो लोग अपना रेगुलर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। कुछ चीज़ें एक दो ऊपर नीचे होंगी बस। ठीक है, पहला है पीओबी कैंपेन। ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अक्सर आती रहती है, जिनके पास पीओबी वाले ब्रांड होते हैं या फिर जनरल ब्रांड होता है, उनके पास ये पीओबी कैंपेन आता रहता है। तो आप पीओबी कैंपेन रन कर सकते हैं। पीओबी कैंपेन में होगा क्या कि पर्टिकुलर जो है आप कोई गुड्स खरीदेगा उसके ऊपर कोई गिफ्ट रख देंगे। ठीक है, तो जो डिस्पेंसिंग वाले डॉक्टर होते हैं या केमिस्ट होते हैं उनको कोई गिफ्ट मिलता है, अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि उनको दोनों को कोई बेनिफिट चाहिए अल्टीमेटली, और वो जब बेनिफिट उनको मिलता है तो वो बल्क में परचेज करते हैं। मीन्स पीओबी कैंपेन बुक कर, जैसे 3000 रुपये या 5000 रुपये के परचेज के ऊपर कोई भी छोटा सा आइटम आपने रख दिया जो आपके प्रॉफिट के हिसाब से पड़ता हो, उसको आपने 500-700 रुपये के गिफ्ट कुछ वहाँ पर रख दिया, जिसकी वजह से आपकी सेल बूस्ट हो सकती है। ठीक है, दूसरा तरीका है फ्री गुड्स का। आप अपने गुड्स पे जो भी आपके डील जा रहा है उसके ऊपर बल्क परचेज पे कुछ एक्स्ट्रा कर 5-10% दे सकते हैं, अपने प्रॉफिट के हिसाब से देखिए कितना दे सकते हैं। तो फ्री गुड्स आप बहुत सारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज में अप्रूवल लेके करना पड़ता है, या किसी डॉक्टर के ऊपर पैड पे या डॉक्टर से बात करके उस पर अप्रूवल होता है, अप्रूवल लेने के बाद तब फ्री गुड्स आता है। तो फ्री गुड्स का भी ऑफर आप दे सकते हैं जो भी आपके डिस्पेंसिंग डॉक्टर हैं। ठीक है, ये लोग आप लोग जानते होंगे। तीसरी चीज़ है बल्क परचेजिंग। देखिए कभी कभी क्या ना, हमारा इंसेंटिव बहुत फंसा होता है, तो इंसेंटिव में तो हमें देखना पड़ेगा यार अपना प्रॉफिट किस साइड में है, क्या इंसेंटिव हमें ज़्यादा मिल रहा है और मेरे पॉकेट से 5-10% चला जा रहा है किसी डॉक्टर को डील देने में, तो वो बेनिफिशियल है, या मेरा इंसेंटिव ज़्यादा है या मेरी जेब से ज़्यादा जा रहा है। अगर आपका इंसेंटिव ज़्यादा आ रहा है तो कोई ऐसा डिस्पेंसिंग डॉक्टर है, अच्छा डिस्पेंसिंग डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर जो बल्क में परचेज करता है, तो वहाँ 2-4% अपने पास से अगर आप कर देंगे तो आपको बड़ा इंसेंटिव चंक मिल जाएगा। तो आप एक कैंपेन ये भी रन कर सकते हैं, इधर उधर ज़्यादा स्टॉकिस्टों के पास चक्कर काटने से अच्छा किसी अच्छे बड़े डॉक्टर के साथ रिलेशन बनाओ और वहाँ पे बल्क में माल सप्लाई कर दो। ठीक है, ये कैंपेन आप रन कर सकते हैं, इस टाइप की बुकिंग आप कर सकते हैं जो भी डिस्पेंसिंग डॉक्टर हैं या केमिस्ट के ऊपर। इसके बाद सीजनल बुकिंग आता है। सीजनल बुकिंग में जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है, सीजन में अब इसमें जो फ्लॉक्सासिन वाले साल्ट वाले, मतलब इस गर्मी के सीजन में जो साल्ट बिकने वाले हैं, ठीक है, प्री प्रोबायोटिक हो गया या और भी जो चीज़ें इस टाइम में बिकती हैं, उनकी अगर सीजन आ जाता है सेल का, तो उसके ऊपर कोई आप गिफ्ट आइटम रख सकते हैं। ठीक है, सीजनल जिसको बोलते हैं, मतलब सीजन के हिसाब से आपको जैसे मैंगो कोई जूस उसके ऊपर फ्री आप दे रहे हैं, या ऐसी चीज़ें जो इस सीजन में यूज होती हैं। कोई बड़ा ज़्यादा परचेज कर रहा है, कोई डिस्पेंसिंग डॉक्टर को कूलर फ्री में दे दिया, तो अपनी मतलब आप एक क्राइटेरिया फिट करिए कि कितने पे आप कितना देंगे, ताकि आपके प्रॉफिट का प्रॉब्लम ना आने पाए। तो अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो कैंपेन रन कर सकते हैं। कि कभी कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो कंपनी के लोग हैं, किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर एसी गिफ्ट में रख दिया, ठीक है, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अच्छा सेल कर रहा है, 5-10 लाख 20 लाख की सेल करता है, उसको आपको एसी दे सकते हैं, कूलर दे सकते हैं, फ़ैन दे सकते हैं, फ्रिज दे सकते हैं। तो इस टाइप के बड़ा बल्क परचेजिंग पे जो है आप गिफ्ट रख सकते हैं, जिससे सेल बूस्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंपेन की बात करूं तो डिस्पेंसिंग डॉक्टर में जो यंग टाइप के डॉक्टर हैं, थोड़ा घूमने टहलने में जिनका इंटरेस्ट हो, उनको आप क्या कर सकते हैं, एक मूवी टिकट गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मूवी टिकट दे सकते हैं, या फिर कहीं घूमने उमने के अगल बगल में आपके कोई पार्क हो, नियर बाय में कोई पार्क हो, या डॉक्टर कहीं बाहर कहीं घूमने जाना चाह रहा हो, तो वहाँ पर आप उसको जाने आने का अरेंजमेंट करवा सकते हैं, या फिर उसके स्टे का अरेंजमेंट करवा। कोई एक चीज़, ऐसा नहीं सभी कुछ कर रहा है। अगर आपका प्रॉफिट आता है सभी कुछ कराने में तो ठीक है, बट ये कि नहीं तो जाने आना का टिकट करा सकते हैं। हो सकता है 3rd AC की टिकट की जरूरत पड़े, 2-2,500-3,000
3,000 रुपये, ठीक है, या फिर वहाँ किसी होटल में स्टे करने का टिकट टक्कर है, आपकी जैसी उस डॉक्टर के साथ ट्यूनिंग हो या जितना बिजनेस आ रहा हो उसके हिसाब से कैंपेन रन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पीओबी प्रिस्क्रिप्शन में बताया था कि जो क्लिनिक होगा उसको डेकोरेशन वाला, वो पीओबी कैंपेन के डॉक्टर में भी कर सकते हो। उसका आपको एडवांटेज मिलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर डॉक्टर को, जो डिस्पेंसिंग डॉक्टर होते हैं, उसके क्लिनिक को आप डेकोरेट करवा दो, ठीक है, आप डेंट पेंट करवा दो, सजवा दो उसके हिसाब से, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। डॉक्टर इस चीज़ को करता है कि चलो यार, इस बंदे ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, चलो हम भी कुछ करते हैं, ठीक है। और पीओबी कैंपेन डिस्पेंसिंग डॉक्टर में आप कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह गिफ्ट दे सकते हो उसको। कई बार आपका रेट सेट नहीं कर रहा है तो डॉक्टर भी जानता है कि यार बंदा आ रहा है बट इसका रेट नहीं सेट कर रहा, बट मेरे पास रेगुलर है, उसके रिलेशन अच्छे है, तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह गिफ्ट दे सकते हो, या फिर आपको कोई बुक वगैरह गिफ्ट दे सकते हो जो उसके इंटरेस्ट में हो या जो उसके क्लिनिक के अंदर कम लग रहा हो। आपको कहा यार ये डॉक्टर के चैम्बर के अंदर होना चाहिए, जैसे मुझे वॉच हो गया, टेबल टॉप हो गया कोई, और ग्रीन कलर का वो हो गया अपना जो पर्दा लगा रहता है डॉक्टर के पास में, या फिर जहाँ पेशेंट को लिटाता है वहाँ की सीट हो गई। इस टाइप की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, 400-500 रुपये के आसपास की कॉस्ट करती हैं, बट ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती हैं डॉक्टर के माइंड के ऊपर। मीन्स आपको ये सोच करता है कि आप डॉक्टर के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ठीक है, इस नेचर के आपको शो करता है, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। डिस्पेंसिंग डॉक्टर में एक चीज़ का आपका और ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कस्टमर कवरेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जो प्रिस्क्रिप्शन वाले डॉक्टर हैं उसमें सेलेक्टेड डॉक्टर कवरेज होना चाहिए, बट जब आप पीओबी की कैंपेन में बात करते हैं या डिस्पेंसिंग डॉक्टर की बात करते हैं तो मोर नंबर ऑफ कवरेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पता नहीं किस डॉक्टर के पास क्या स्पेस मिल जाए। तो आप इस थोड़ा सा इसको कवरेज आप बढ़ाएंगे तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद थीम बेस्ड कैंपेन यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। थीम बेस्ड कैंपेन जैसे आप कभी कभी जैसे इन्वायरमेंट डे आता है तो इन्वायरमेंट डे पे आपने फूल, जितने भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर पर्चा लिख रहा है उसके ऊपर आपने कोई प्लांट देना शुरू कर दिया, या डॉक्टर के पास आप जाके बैठ गए कि सर आज इन्वायरमेंट डे है, आज हम जो है ये 10 पेशेंट को ये प्लांट गिफ्ट करेंगे, या ऐसे बहुत सारे डेज आते हैं, उसके हिसाब से छोटा छोटा इनपुट 5-10 रुपये 20 रुपये के हिसाब से अपना प्लान कर लिया। तो देखिए इससे ज़्यादा आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ क्या डॉक्टर के साथ आपका ना रिलेशन डेवलप हो जाएगा। जब डॉक्टर के साथ रिलेशन डेवलप हो जाएगा, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन वाला हो चाहे वो डिस्पेंसर वाला, रिलेशन अगर आपके अच्छे हैं तो आप वो बिजनेस डॉक्टर से ले पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड जो डिस्पेंसिंग डॉक्टर है उसको भी चाहे तो आप कहीं आउटिंग के लिए भेज सकते हैं, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन वाले मैंने बताया कि उसको आउटिंग के लिए भेज सकते हैं, वैसे डिस्पेंसिंग डॉक्टर को भी, क्योंकि उनको भी घूमना टहलना होता है, कहीं जाना आना होता है। तो चलो आप रेट वगैरह नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट ये है कि आप जो है बर्थडे विशेज़ वगैरह, जैसे आपने कुछ वहाँ पर छोटा मोटा इनपुट दे दिया, या कहीं जाने आने का डॉक्टर को है टैक्सी करा दिया, होटल स्टे करा दिया, तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें उनको करवा सकते हैं आप। तो फ्रेंड ये थे कैंपेन, 10 कैंपेन, 10 कैंपेन्स प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के लिए और 10 कैंपेन पीओबी डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये आप कैंपेन, जो भी कैंपेन आपको यूजफुल लगा हो, इसमें से बहुत सारे हो सकता है आप जानते होंगे, हो सकता है बहुत सारे आइडिया आपके मन में ना हो, कुछ इसको देखने के बाद आपके मन में आइडिया आया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कौन सा कैंपेन ज़्यादा इफेक्टिव है, किससे आप ज़्यादा बिजनेस ले सकते हैं, आप मुझे ज़रा कमेंट करके मुझे बताइए। और ये कैंपेन जो मैंने आपको बताया ये कैसा लगा है, आप कितना आपको लगता है कि हाँ ये प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हैं, जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये सभी कैंपेन मैंने अपने लाइफ के अंदर कभी न कभी किसी न किसी कंपनी के अंदर ट्रायल किया हो। कोई भी मैंने इसके अंदर कोई ऐसा कैंपेन, कोई ऐसी बात नहीं बताई जो इम्प्रैक्टिकल हो, ठीक है, जो प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं हो। ये सभी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं मैंने सोच के राइट डाउन किया हुआ है अपने सामने, और ये सभी चीज़ें मैंने अपने लाइफ के अंदर कभी न कभी मतलब इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यूज किया हुआ है इस कैंपेन का। अलग अलग कंपनी में, ऐसा नहीं बोलता अभी मैं सारा इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ये जितना 10 साल के अंदर मैंने अलग अलग कंपनी में जब मैंने इंप्लीमेंट किया वही चीज़ मैंने आपसे यहाँ पे शेयर की, ठीक है। आपको कौन सा वाला यूजफुल ज़्यादा लगता है, या आपको माइंड में और कौन सा ऐसा कैंपेन है जिसको रन किया जा सकता है, जिससे हम बिजनेस ले सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और ऐसा कैंपेन आता है, कुछ और ऐसा आइडिया आता है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मुझसे कोई 1-to-1 बात करना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मेरा सजेशन लेना चाहते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर चैट कर सकते हैं। उसकी आईडी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन पर, फार्मा जॉबर्स करके मेरा पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं, 1-to-1 चैट कर सकते हैं। और वहाँ पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, वहाँ पर फॉलो करके उसको भी रीड आउट करके अपने लाइफ के अंदर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।